Hello viewers, this is Priya. Today we will start class 8 Geography chapter 5 Human Resources. वैसे खुश तो बहुत होंगे आप सभी क्योंकि ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है ये। अब हमें ज्योग्राफी क्लास 9th में पढ़नी है। तो क्लास 8 की ज्योग्राफी को इस चैप्टर के बाद करेंगे हम। टाटा बाय बाय। क्या आपको पता है पीपल भी एक रिसोर्स होते हैं। अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छी एजुकेशन आपको मिलेगी तो आप भी एक रिसोर्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी और जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो आप सबकी हेल्प करेंगे, तो आप भी एक रिसोर्स बन गए हैं जिससे कि आप सबकी हेल्प कर पा रहे हैं। तो इसी बात पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो। अब ये सुनने के बाद आप ऐसा मत करना कि सब कुछ छोड़ के बस स्टडी में लग गए हो। अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी तो आप स्टडी कर पाओगे। अगर किसी कंट्री की पीपल की हेल्थ अच्छी होती है, एजुकेशन अच्छी होती है, तभी वो पीपल अपने नेशन के लिए कुछ कर सकते हैं, एज अ रिसोर्स बन सकते हैं। इस चैप्टर में हम और अच्छे से समझेंगे कि जो ह्यूमन है वो रिसोर्सेज कैसे बन सकते हैं अपने नेशन के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। अगर हमें अच्छी एजुकेशन मिले, हमारी हेल्थ अच्छी हो और हम बहुत मोटिवेटेड रहे तो हम एक रिसोर्स डेवलप कर सकते हैं। और ये जो रिसोर्स होता है ना, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता और रिसोर्सेज की तरह। ये डिफर करता है किस किस चीज को लेकर, एजुकेशन लेवल को लेके, एज को लेके, सेक्स को लेके, और जो इसके करेक्टरिस्टिक्स है वो भी चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब अर्थ में क्या है कि अलग अलग जगह पे, डिफरेंट एरिया पे डिफरेंट पीपल स्प्रेड हो रखे हैं। तो ये क्या है, हमारा डिफरेंट पैटर्न है, तो इसको बोलते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब 90% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन सिर्फ 30% लैंड पर रहती है और ये भी जो है ना अनइवन डिस्ट्रीब्यूट है। कहीं पर ज्यादा लोग रहते हैं तो कहीं पर कम लोग रहते हैं। अब सबसे ज्यादा क्राउडेड एरिया देखते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, वो है हमारा साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका। अब कहाँ पे कम लोग रहते हैं वो चीज देखते हैं। जो हाई लैटिट्यूड एरिया होता है वहाँ पे थोड़े कम लोग रहते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट है वहाँ पे कम लोग रहते हैं क्योंकि डेजर्ट की वजह से। अब हाई माउंटेन है, हाई माउंटेन पे भी थोड़े कम ही लोग प्रेफर करते हैं रहना। और जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होता है वहाँ पर थोड़े कम लोग रहते हैं। और जो ज्यादातर लोग रहते हैं वो इक्वेटर के नॉर्थ में रहते हैं अगर कंपैरिजन किया जाए साउथ के तो। और 3/4 पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो 3/4 में कौन कौन से कॉन्टिनेंट रहते हैं, एशिया एंड अफ्रीका, यानी कि एशिया और अफ्रीका में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। और 60% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 10 कंट्रीज में देखी जाती है। और वहां भी जो हम 10 कंट्रीज देखेंगे उसमें 100 मिलियन पीपल से ज्यादा लोग तो हैं ही। अब कौन कौन सी कंट्रीज है वो देखते हैं। ये है हमारी चाइना फर्स्ट नंबर पे, यानी कि सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन का है चाइना में। उसके बाद इंडिया, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, देन ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन फेडरेशन और जापान। यानी कि जापान में अगर इन सबके कंपैरिजन किया जाए तो जापान में सबसे कम है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन पूरे कॉन्टिनेंट में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। जैसे वो येलो आपको शो हो रहा है, ये सारे एशिया में रहते हैं लोग। और जो हमारा थोड़ा ऑरेंज टाइप का है तो वो है हमारा यूरोप। और जो पर्पल में है वो हमारे अफ्रीका के लोग हैं। तो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट जगह पे लोग रहते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसे बोलते हैं वो हम देखते हैं। अब जो लोग रह रहे हैं पूरे एक यूनिट एरिया में, और सरफेस पे जो लोग पूरे एक यूनिट एरिया में रह रहे हैं उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। और इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम पर स्क्वायर किलोमीटर से। अब जो एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की वो है 51% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रह रहे हैं, 51% रह रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो कहाँ पर रह रहे हैं, वो कौन से कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, वो एशिया में रह रहे हैं। अब एशिया में भी कहाँ सबसे ज्यादा है वो देखते हैं, वो है हमारा साउथ एंड सेंट्रल एशिया। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। फर्स्ट है हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर। अब ज्योग्राफिकल फैक्टर कौन कौन से है वो हम देखते हैं। टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी में ये बताया गया है कि जो पीपल्स होते हैं वो ज्यादा प्रेफर कहाँ करते हैं रहना, माउंटेन वाले एरिया पे या प्लेट्यू पे या प्लेन्स पे। तो ज्यादातर लोग प्लेन्स पे रहना प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे हर चीज इजीली अवेलेबल हो जाती है। वहाँ पे फार्मिंग अच्छी होती है, वहाँ पे सर्विस एक्टिविटीज बहुत अच्छी होती है। जैसे कि हमारा गंगा प्लेन है
वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं उसके आसपास वाले एरिया में। और जैसे वर्ल्ड के बहुत अच्छे अच्छे माउंटेन्स है, जैसे एंडीज है, एल्प्स है और हिमालयस है, वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि वो माउंटेन वाला एरिया है। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट। अब क्लाइमेट भी बहुत डिपेंड करता है। जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे हॉट होगा और बहुत ज़्यादा जहाँ पे कोल्ड होगा, वहाँ पे लोग कम लोग रहना प्रेफर करेंगे। जैसे कि सहारा डेजर्ट हो गया, ये बहुत ज़्यादा हॉट डेजर्ट है। और पोलर रीजन ऑफ रशिया हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं ऐसी जगह पे ज़्यादातर। तो लोग प्रेफर करते हैं कि अच्छा क्लाइमेट होना चाहिए। तो पॉपुलेशन ज़्यादा कहाँ पे होगी? जहाँ पे ज़्यादा अच्छा क्लाइमेट होगा। नेक्स्ट है हमारा सॉइल। जहाँ पर अच्छी सॉइल होगी वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा। अब जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा वहाँ पे लोग ज्यादा रहना प्रेफर करेंगे। अब जैसे रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र है इंडिया में, वहाँ का जो आसपास का एरिया है बहुत फर्टाइल प्लेन है, तो लोग बहुत ज्यादा वहाँ पे प्रेफर करते हैं रहना। और होंगी चैंगजियांग चाइना में है, और नाइल जो रिवर है वो है इजिप्ट में। तो यहाँ के आसपास वाले एरिया में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है ये। नेक्स्ट है हमारा वाटर। अब जहाँ पे ज्यादा अच्छे से वाटर अवेलेबल होगा और फ्रेश वाटर होगा, तो वहाँ पे लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे रहना, तो यानी कि वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी। जैसे रिवर वैलीज होती है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं उसके आसपास वाले एरिया में, और डेजर्ट में थोड़ा कम रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिनरल्स। अब जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट वाला एरिया है वो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड होता है, यानी कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट है सोशल कल्चर इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब ये सोशल कल्चर इकोनॉमिक फैक्टर्स देखेंगे कि कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में। फर्स्ट है हमारा सोशल। अब जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से घर बना सकते हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हो सकती है, हेल्थ अच्छी प्रोवाइड हो सकती है, तो लोग वहीं पे ज़्यादा रहना प्रेफर करेंगे, वहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। तो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है पुणे का। और कल्चरल, अब कुछ लोग होते हैं वो कल्चर से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, जैसे कि रिलीजन हो गया और कल्चर चीज़ें हो गई, जैसे कि वाराणसी, जेरूसलम और वेटिकन सिटी, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। तो इसके आसपास जो लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं इसके आसपास वाले एरिया में। अब इकोनॉमिक इकोनॉमिक देखा जाए, जहाँ पे ज़्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी होगी वहाँ पे ज़्यादा लोग रहना प्रेफर करेंगे। जैसे कि ओसाका इन जापान और मुंबई इन इंडिया, यहाँ पर ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं रहना। अब देखो, ये जो टू एरियाज हैं ये बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। पॉपुलेशन चेंज। अब पॉपुलेशन चेंज कैसे होता है? टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पॉपुलेशन हमारी चेंज होती जा रही है। तो अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो इसमें ना 1800 तक तो धीरे धीरे स्लोली 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 हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। लेकिन 1800 के बाद क्या हो रहा है? हमारा पॉपुलेशन एक तरीके से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रही है। जैसे कि 1804 में 1 मिलियन हो गई। उसके बाद अगर 50 इयर्स बाद देखा जाए 1959 में, तो ये 3 बिलियन हो गई। सोचो इतनी जल्दी डबल हो गई। अब 1999 में देखा जाए, यानी कि 40 इयर्स बाद देखा जाए, तो ये सीधा 6 बिलियन हो गई है। तो जो कितनी जल्दी ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अब भैया इतना रीजन क्या है, इतनी जल्दी जल्दी पॉपुलेशन इंक्रीज हो क्यों रही है, ये देखते हैं। क्योंकि इनको खाने के लिए अच्छा मिल रहा है, बेटर फूड सप्लाईज हो रही है, मेडिसिन बहुत अच्छे से मिल रही है, डेथ जो है वो रिड्यूस होती जा रही है इस वजह से। और जो बर्थ रेट है वो तो जितना हो रहा था स्टिल वैसे ही चलती जा रही है। अभी डेफिनेशन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्थ रेट, डेथ रेट और ये माइग्रेशन। अब बर्थ रेट क्या होता है? लोग रह रहे हैं जो जिनका बर्थ हो रहा है 1000 पीपल पे, उन्हें बोलते हैं हम बर्थ रेट। 1000 पीपल्स पे जितनी डेथ हो रही है उसे बोलते हैं हम डेथ रेट। और माइग्रेशन होता है जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। जैसे कि हम दिल्ली में रह रहे हैं और हमने अब शिफ्ट कर लिया मुंबई में, तो ये क्या हो गया? हमारा माइग्रेशन हो गया। अब जो बर्थ और डेथ रेट है ये नेचुरल है, नेचुरली हमारी इंक्रीज हो रही है, तो इसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम? नेचुरल ग्रोथ रेट। जो हमारे बर्थ और डेथ रेट का डिफरेंस होता है। एमिग्रेंट्स, एमिग्रेंट्स लोग वो होते हैं जो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के पर्पज से। कोई अलग अलग रीजंस होते हैं उन लोगों के, जैसे कि इंडिया से कोई यूएस गया है तो वो क्या है? एमिग्रेंट्स है। और इमिग्रेंट्स कौन से होते हैं? इमिग्रेंट्स वो होते हैं जो हमारी कंट्री में आते हैं, जैसे कि कोई यूएस से हमारी इंडिया में आ रहा है रहने के लिए या फिर जॉब के लिए, तो उन्हें बोलेंगे हम कि ये इमिग्रेंट्स हैं। अब जैसे कंट्री है यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर लार्ज नंबर में कौन होते हैं? इमिग्रेंट होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे जॉब अच्छी होती है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होती है,
तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन होता है। और जो सूडान वाला एरिया है, अफ्रीका में है सूडान कंट्री, तो यहाँ पर है बहुत कम लोग रहते हैं, और जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो भी यहाँ से छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाते हैं जॉब वगैरह के लिए और काम वाम के लिए। तो ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब कैसे कैसे चेंज हो रहा है पैटर्न वो देखते हैं पॉपुलेशन का। अब आपको ये मैप में दिखाई दे रहा है, जो डार्क ब्लू वाला एरिया है वहां पे बहुत हाई रेट हो रही है, नेचुरल इंक्रीमेंट हो रहा है पॉपुलेशन का। तो ये अफ्रीका की एक कंट्री का बताया हुआ है इसमें, केन्या का, कि यहाँ पर जो बर्थ रेट है वो भी इंक्रीज हो रही है और जो डेथ रेट है वो भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन अब क्या, अब डेथ रेट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है क्योंकि हेल्थ केयर अच्छी हो गई है यहाँ पर, तो डेथ रेट भी अब थोड़ी कम हो गई है, लेकिन बर्थ रेट उतनी ही है जितनी ग्रो कर रही थी पहले भी। और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूरोप का है ये यूनाइटेड किंगडम, अब यहाँ की जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो स्लो मतलब बहुत धीरे धीरे हो रही है, और जो डेथ रेट है वो बहुत लो है, और लो ही यहाँ पे बर्थ रेट्स है। अब पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में देखेंगे कि पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन हम कैसे जज करते हैं। अब जैसे एक यहाँ पर दिखा रखा है कंट्री है बांग्लादेश, और एक ये जापान, दोनों ही बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें कि जो जापान में जो लोग हैं बहुत स्किल्ड लोग हैं, मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे से रिसोर्स डेवलप कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश में इतने ज्यादा नहीं है। तो जो जापान है वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, पैसे से बहुत स्ट्रांग है, और बांग्लादेश उतना पैसे से स्ट्रांग नहीं है। तो ये सारी चीजें भी बहुत इफेक्ट करती है। तो हमें इससे पता चलता है कि रिसोर्स का कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब देखो रिसोर्स है तभी तो उनके पास ज्यादा पैसा है जापान वालों के पास, क्योंकि वहां पर जो पीपल्स है वो बहुत एजुकेटेड है, बहुत अच्छे से काम करते हैं। बांग्लादेश में उतना नहीं है। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, हमारे रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। अब आ जाओ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन पे। अब पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर बताता है पूरे पॉपुलेशन का, जैसे कि मेल और फीमेल का डिफरेंस, कि मेल कितने हैं, फीमेल्स कितनी हैं, किस एज ग्रुप के हैं, कितने एजुकेटेड हैं, किस टाइप का उनका ऑक्यूपेशन है, किस टाइप की उनकी इनकम है। अब जो पॉपुलेशन पिरामिड है ये क्या शो करती है वो हम देखते हैं। वो डिफरेंट एज ग्रुप शो करती है, जैसे कि 5 to 9 ईयर्स में कितनी ज़्यादा ग्रोथ है, 10 to 14 ईयर्स में कितनी ज़्यादा ग्रोथ है, और जो परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन की वो भी डिवाइड हो रखी है मेल और फीमेल में। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो पिरामिड है हमारा, अभी आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ है एज ग्रुप ईयर, यानी कि जो एजेस है वो यहाँ पर लिखे हुए कि 0 to 4 ईयर्स के पीपल कितने हैं, यहाँ पर 5 to 9 के कितने हैं, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे एज दिखा रखा है। और ये देखिए यहाँ पे परसेंटेज बताई हुई है कि कितने परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है। और ये मेल और फीमेल का डायग्राम है, देखो ब्लू वाला क्या है मेल और रेड वाले क्या है सारी फीमेल्स। यहाँ पर ये दो बच्चे बात भी कर रहे हैं, देखिए ये बोल रहे हैं कि एक ये लड़का बोल रहा है कि जो ट्रायंगुलर फॉर्म का डायग्राम है क्या शो कर रहा है, तो ये लड़की बोल रही है कि ये पॉपुलेशन पिरामिड शो कर रहा है। तो बोलते हैं अच्छा ये क्या होता है, तो ये बता रही है कि जो मेल और फीमेल, पूरे एक कंट्री का मेल और फीमेल को बताते हैं एज, और उनकी एज ग्रुप भी बताते हैं। तो बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है, हम किसी कंट्री का इन्वेस्टिगेट करते हैं, किसी एक कंट्री का देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 3 कंट्रीज का देखा है, केन्या का, इंडिया का और जापान का। पॉपुलेशन पिरामिड की जो शेप है इससे हमें ये पता चलता है कि किसी एक कंट्री में कितने लोग रहते हैं। पिरामिड में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जो भी 15 ईयर से छोटे हैं उन्हें बोला जाता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। जैसे कि आप हैं, आप 15 ईयर से छोटे हैं तो आप भी चिल्ड्रन में ही काउंट होंगे। और एजेड पीपल उन्हें बोलते हैं जो 65 से अबव होते हैं, जिनकी एज 65 से ज़्यादा होती है, जैसे कि हमारे दादा दादी। पॉपुलेशन पिरामिड में हम 2 ग्रुप ऑफ डिपेंडेंट, मतलब कि जो लोग डिपेंडेंट है, ऐसे हम 2 ग्रुप देखेंगे। एक तो यंग डिपेंडेंट जो 15 ईयर से छोटे होते हैं, वो खुद कमाते तो है नहीं, वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि आपको कुछ भी चाहिए तो आप अपने डैड या मॉम से बोलेंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो आप डिपेंडेंट है ना। तो जितने भी 15 ईयर से छोटे होते हैं वो सब डिपेंडेंट में आते हैं, यंग डिपेंडेंट में। और जो भी 65 ईयर से अबव होंगे, जैसे कि हमारे दादा दादी, वो एल्डरली डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि वो भी काम नहीं कर रहे हैं, वो भी डिपेंड है पापा मम्मी पे, आपके जो फादर हैं मदर हैं उन पे डिपेंडेंट है वो। तो ये जो एजेस होती हैं, यंग डिपेंडेंट और एल्डरली डिपेंडेंट, इसके बारे में भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे पिरामिड में। पॉपुलेशन पिरामिड में हम बर्थ और डेथ रेट भी देखेंगे कि एक कंट्री में कितने लोग मर रहे हैं और कितने लोग बर्थ ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। मैंने एक सिंगल पेज पे तीनों पिरामिड पेस्ट कर दिए जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखेंगे हम पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ केन्या। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एज ग्रुप है 0 to 4 लिखा है यहाँ पे, 5 to 9,
तो जो हमने देखा था जो यंग डिपेंडेंट है जिनकी भी एज 15 ईयर से कम है, मतलब कि यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं लाइन ये वाली ड्रॉ रखी है, तो देखो यहाँ पर तो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो कितने सारे लोग हैं, यहाँ भी लोग हैं, बट ऊपर अगर हम जाते जाएँ तो कैसे देखो डिक्रीज होता जा रहा है ना, कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो जो बर्थ रेट है वो तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो ओल्ड लोग हैं यहाँ पर, जो एल्डरली डिपेंडेंट हैं, जो भी ओल्ड पीपल हैं, वो मर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है। इससे हमें ये समझ में आ रहा है। तो इस पिरामिड से हमें ये पता चल रहा है कि जो डेथ रेट है वो कम है इस वाली एज में, ठीक है। तो इसलिए ब्रॉड बना हुआ है, देखो ब्रॉड है ना, और ऊपर जाते जाते ये नैरो बन रहा है, पिरामिड छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि किसी कंट्री में जो डेथ रेट है वो डिक्रीज हो रही है इस एज में। सेम केस विद फीमेल्स, देखो अब इस साइड ये जो ये वाला है ना ऑरेंज वाली साइड है, तो यहाँ पे भी हमें ये दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे ब्रॉड बन रहा है पिरामिड, और ऊपर जाते जाते छोटा होता जा रहा है, नैरो बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो डेथ रेट है वो बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब कि कम लोग मर रहे हैं यहाँ पर इस वाली एज में, ये वाली जो एज है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग जो 65 से अबव हैं वो लोग सबसे ज़्यादा मर रहे हैं, सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है उनकी। अब देखो इस पैराग्राफ में ना यही लिखा हुआ है कि हम जो टॉप पे हम देखेंगे पिरामिड और जो बॉटम में है पिरामिड, तो बॉटम में तो जो केन्या का है उसमें काफ़ी अच्छी बर्थ रेट है, देखो कोई मर ही नहीं रहा है, किसी की डेथ ही नहीं हो रही है। लेकिन ऊपर जाते जाते जब हम 65 से अबव देखेंगे, जो एज 65 से अबव है, जिसकी भी जो भी ओल्ड पीपल हैं उनकी डेथ ज़्यादा हो रही है। तो इस पैराग्राफ में देखो यही बताया हुआ है कि इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट आर डिक्रीजिंग, डेथ रेट डिक्रीज हो रही है यंग पीपल की, जो 15 ईयर से कम वाले हैं। तो इसमें ना ब्रॉड बनेगा पिरामिड, देखो ब्रॉड है ना नीचे की साइड से 0 to 15 तक ब्रॉड बन रहा है, तो इसमें यही बता रहे हैं कि वो ब्रॉड बनेगा। और जो यंगर एज है उसमें देखो यहाँ पे देखो पूरा ब्रॉड बन रहा है ना, या फिर लेकिन ऊपर ऊपर जाते जाते नैरो हो जा रहा है ये। अब हम इंडिया का पिरामिड देखेंगे। अब कंपैरिजन करते हैं हम इंडिया के पिरामिड से। अब देखो केन्या का जो पिरामिड था उसमें यहाँ पर बर्थ रेट काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे देखो यहाँ पे बर्थ रेट भी अच्छा है, फिर जो यंग पीपल है वो भी, उनकी भी कम डेथ हो रही है, देखो केन्या के कंपैरिजन में यहाँ पे तो ज़्यादा हो रही थी, छोटा होता जा रहा है ना ग्राफ, यानी कि डेथ ज़्यादा हो रही है लोगों की, यहाँ पे लेकिन ग्राफ ठीक है, यानी कि डेथ यहाँ पे कम हो रही है। लेकिन एजड पीपल की देखा जाए और यहाँ पे भी कंपैरिजन किया जाए तो थोड़ा थोड़ा इक्वल है, बट फिर भी जो इंडिया की कंडीशन है वो काफ़ी ठीक है, उसमें थोड़े कम लोग मर रहे हैं। अब हम बात करें अगर जापान की, तो यहाँ पर बर्थ रेट तो देखो बहुत स्लो है, 15 ईयर्स में यहाँ पे जितने भी चिल्ड्रंस हैं वो थोड़े कम बर्थ ले रहे हैं, जन्म कम हो रहा है लोगों का। लेकिन ये वाली जो एज है 15 से लेकर ये 65 तक, 64 तक, ठीक है, तो इस एज में लोग ज़्यादा हैं, इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा हैं तो ये लोग काम करते हैं। ये वाली जो पॉपुलेशन है ना ऊपर वाली जो है ओल्ड पीपल है, ये ओल्ड पीपल, और यहाँ पर जो चिल्ड्रंस हैं ये डिपेंडेंट है इस वाली एज पे, ये जो एडल्ट वाली एज है, तो अब इन लोगों पे डिपेंड है, तो ये लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, यहाँ पे तो थोड़े कम कर रहे हैं और यहाँ पे तो बहुत ही कम है। तो यहाँ पर इसलिए पैसा ज़्यादा है जापान में, लोग कम हैं और ये लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं इस एज के लोग, क्योंकि जो ओल्ड है वो तो काम नहीं कर सकते, जो चिल्ड्रंस हैं वो भी काम नहीं कर सकते, जो काम करने वाले हैं वो ये लोग हैं। अब इन लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा फैसिलिटी होगी। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं हर पिरामिड का, मतलब हर कंट्री की पिरामिड का हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस कंट्री में ज़्यादा पैसा है, किस में कम है, और किस में जो यंग डिपेंडेंट है वो ज़्यादा है, किस में एल्डरली डिपेंडेंट ज़्यादा है। इस तरीके से हम पिरामिड को जज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि पिरामिड को हमें कैसे देखना है। देखो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि जो जापान है उसमें लो बर्थ रेट है, मतलब लोग जो बर्थ है वो जन्म में बहुत कम ले रहे हैं, हमें मतलब पिरामिड से ये पता चल रहा है। लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत कम लोगों की डेथ हो रही है, तभी वो एक तरीके से ओल्ड एज तक पहुँच पा रहे हैं। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे जो 15 ईयर से एज है 64 ईयर तक जापान में, वहाँ पे बहुत कम लोग मर रहे हैं। जो ग्राफ है हमारा वो बहुत ब्रॉड है इस एज में। अब इन सब चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि अगर किसी कंट्री में स्किल पीपल होंगे, उनको काम आता होगा अच्छे से, एजुकेटेड होंगे, हेल्थ अच्छी होगी उस कंट्री की, तो वो नेशन बहुत ही अच्छा होगा, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज डेवलप होंगे।
एजुकेशन ही लोगों को स्किल प्रोवाइड कराती है। अगर कोई एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, तभी तो वो काम कर सकता है, तभी तो उसे टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी और उस चीज़ की नॉलेज होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाएगा, और अर्न कर पाएगा तो वो लोगों के लिए भी और बहुत कुछ कर पाएगा, अपने नेशन के लिए भी कर पाएगा। आई होप आपको भी अच्छे से चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो मुझे ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये जो सेंटेंसेस है इसको कंप्लीट करके कमेंट सेक्शन में बताओ। ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। इफ यू हैव एनी डाउट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन and please like and subscribe my video and share with your friends. Thank you.